तो भुट्टो साहब ने पहले यही उनसे सवाल पूछा कि इंदिरा गांधी मेरे बारे में क्या कहती थी। इंदिरा गांधी कहती है कि ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये मुस्तकिल मिजाज नहीं है। दिन में मतलब सुबह को कुछ कहता है, शाम के वक्त इसकी लाइन बदल जाती है, दोपहर में कोई और मार रहा होता है। तो ऐसे बंदों को हम डील कर रहे हैं, इसकी हम किस बात पर यकीन करें जो मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है, कभी कोई बात कहते हैं, कभी कोई बात कहते हैं। साहब पहले यही अमल इनकलाब कहलाता था, अब नहीं कहलाता। वो कहते हैं पहले आती थी हर बात पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। खान साहब को दाद दे अल्लाह के फजल से कोई ऐसी बात रह नहीं गई जो क्लिप उनका तैयार ना पड़ा हो पहले से। कोई ऐसा उन्होंने बात रहने नहीं दी अंडर द स्काई। इवन उनकी बदकिस्मती देखे डीजे बट का भी क्लिप निकल आया। मतलब इससे ज्यादा वो हमारे यहाँ उसका ना सराइकी का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि आपके अगर बुरे दिन आए हुए हो ना और आप किसी ऊंट पे बैठे तो नीचे से कुत्ता भी काट लेते हैं आपको। तो बुरे दिनों की मिसाल मैं बता रहा हूँ कि बुरे दिन है ना कि आपकी हर बात का डीजे बट का किसी ने सोचा होता कि खान साहब को उस पर भी नहीं कहलाएगा, उसको भी पकड़ के ले जाएंगे और उस बेचारे का क्लिप जो है ना खान साहब का, उसमें दो चीजें इसमें। एक तो अगर उमर शेख साहब ने अगर ये दिसंबर तक तब्दीली दिलवानी थी वो तो आ गया, मुबारक हो शेख साहब को। वो कह रहे सब पड़े जाएंगे। ये नहीं था बताया कि डीजे बट भी पकड़ाया जाएगा। डीजे बट भी वो भी यही कहते थे, बल्कि गाने वो भेजते होते थे। और वो जो है ना वो इतला मुखबर ने इतला दी कि म्यूजिक चल रहा है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि शेख साहब ये जो आपने जिस तरह के आगे बंदे बिठाए हुए हैं, मुहर्रर बिठाए हुए हैं। अच्छा शेख साहब जब एक्शन लेते हैं एसपी के खिलाफ, एएसपी के खिलाफ, यही मीडिया पड़ जाते हैं तोपे गन्ने लेके। वो यही तो बातें कहते हैं ना कि आपने आगे लोग बिठाए, मुहर्रर जो बिठाए हुए हैं, तो जिस तरह के वही सेम फिलासफी खड़ी हुई है कि हम गए, मुखबर ने बताया, म्यूजिक चल रहा है। और भैया आप सीधा केस डालें उस पर, अगर डालना है वो साउंड एक्ट के तहत कोई जनाब कि आपको यहाँ बैन कर दे, दफा 144 लगा दे, आपको डिप्टी कमिश्नर लगा दे ना, जनाब के नहीं देंगे। कोई थोड़ा सा कोई हल्की सी सैनिटी, कुछ अक्ल कहीं से तो लग गया। पढ़े लिखे लोग हैं, एक पढ़ा लिखा डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े यहाँ से फॉरेन क्वालिफाइड लोग जो हैं आके इस मुल्क और पुलिस को हुकूमत कर रहे हैं, आप उसमें दफा 144 लगा लें। वो खैर उन्होंने नहीं किया। तो शेख साहब का मैं अभी ना ब्रेक में मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर वो फोन पे आ सके कि तुसी कहंदे सी सारे फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। उनकी बताया जाता है उनकी रिंगटोन है, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। तो अब मेरा ख्याल है इनकारी हो जाएंगे, हमारे शो में नहीं है कि बार मैं कोशिश करूंगा कि मसरूफियत का बहाना अगर शेख साहब ने ना कर दिया कि भाई साहब ये जो आपने काम किया है, क्योंकि आप किसी अगेन इस वक्त जो उनका डंडा चल रहा है वो तो उमर शेख साहब का चल रहा है। तो शेख साहब आए जरा हम आगे समझाए इस FIR को जो इंतहाई मुज़ीका खेज और इंतहाई मेरा ख्याल है उन्होंने यहाँ पे उसको रजिस्टर्ड किया है। ये कुछ दिन पहले खान साहब ने बाकायदा ये बयान दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने इंटरव्यू दिया था जो अपने सियासी वर्कर को दिया था, जो BBC हाल टाक हो रही थी हमजा अली अब्बासी साहब के साथ। उसमें उन्होंने कहा था कि सब फड़े जाएंगे, जो भी कुर्सी देगा, मेज देगा, भाई फड़ना है उनको फड़ लेना। जो इम्प्लीमेंट हो रहा है एक्चुअली, तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप एक काम करें, फिर फड़ना है अगर तो मरियम नवाज साहबा को फाड़ लें आप, उसके बाद जो भी पार्टी बिलावल को फाड़ लें, उसका मौला फजल रहमान बहुत बड़ी आप में वो आई हुई है, तो मौला फजल रहमान साहब पे हाथ डाल के दिखाएं। एक डीजे बट बेचारा मजदूर आदमी जिसने आपकी खातिर भी कुट खाई, वैसे उसको भी दाद में अभी भी टैग करें। फिर उसकी मजलूमियत की एक वो है कि वो एक बड़ी कि जी वो मेरी बहनों के नाम पूछे जा रहे हैं और सारा वो बड़ा एक ये पुलिस आमिर साहब जब पुलिस वाले भर्ती करेंगे दौड़ लगवा के, ये क्राइटेरिया ये बना दिया गया है कि जो यहाँ से दौड़कर वहां तक पहुंच जाएगा 4 किलोमीटर की दौड़ में गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं, पानी नहीं पिएगा, सांस नहीं चढ़ेगा, वो पुलिस वाला बन सकता है। जिस मुल्क में ये सोच है, अभी भर्तियां की है बुज़दार साहब ने, अभी की हैं ये पिछले मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते पहले, वो वहां पे दर्जनों के हिसाब से बेचारे बच्चे को उधर गिरा पड़ा है, उधर बेहोश है, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को सांस दी जा रही है, बला बला चीजें। आप जब इस तरह की भर्तियां पुलिस में करेंगे, लेके आएंगे, तो डीजे भट्ट साहब से बहनों का नाम ही पूछेंगे फिर उसके बाद, और कहीं से कोई इसका कोई एक्शन लेने की बात नहीं की, इमरान खान साहब ने भी नहीं की। और उनके आगे जो हवारी जो हैं 3-4 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली करते हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगे आपकी पुलिस पे कि बंदे को उठा के ले गए, उसको कह रहे अपनी माँ के अपनी बहनों के नाम बताएं। ये इमरान खान साहब की रियासत मदीना में हो रहा है, फिर इनको रियासत मदीना याद दिलाई जाए तो नाराज हो जाते हैं कि हमारी आपने चिड़ बना ली है। तो जनाब थोड़ा सा वो कहते हैं ना झाड़ू या क्या कहते हैं डांग जो है ना मंजी थल्ले भी फेर लें कि लाहौर आपके हाथ से। वो उमर शेख साहब तो फरमाते थे कि जनाब के ओ जी बिल्कुल न्यूयॉर्क बन जाएगा, ये न्यूयॉर्क बनने से पहले भी 30 की डेट से तो ये कुछ आ गया है। और शेख साहब के मेरा ख्याल इसके बाद उन्हें कोई वजाहत देनी चाहिए थी, शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, इस पर कोई माफी मांगनी चाहिए थी, कोई अपॉलॉजी करनी चाहिए थी, कोई आगे बताना चाहिए था कि वो पुलिस वाले। आप अगली बात सुनिए, शेख साहब क्या कहेंगे, बात हो भी गई वो कि भाई साहब आप ही मीडिया वालों को तकलीफ होती है, अब मैं उनको पकड़ूंगा, उनको फड़ूंगा जिन पुलिस वालों ने इनसे आके माँ बहनों के नाम पूछे हैं, उनको मैं लगाऊंगा हथकड़ियां। तो मेरे जो अफसरान है वहां पे असिस्टेंट आपका सुपरिटेंडेंट बैठा हुआ है, ASP बैठा है, आपका SSP बैठा है, उनकी शान में गुस्सा क्या हो जाएंगी।
आपके सीसीपीओ की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, वो कहे जी हमारी पुलिस डिमोरलाइज हो गई। इसलिए शेख साहब का जो फार्मूला जिसको वो बड़े आके प्राउडली कहते हैं उमर शेख फार्मूला, वो यही कहते हैं कि पुलिस उस वक्त रिफॉर्म नहीं होगी जब तक पुलिस के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे। ये शेख साहब के ये फिलॉसफी है। वो कहते हैं फिर उसके बाद दिन रात आपका मीडिया शुरू हो जाता है, ये मेरे खिलाफ खबरें लगना शुरू हो जाती हैं, फट्टे चलना शुरू हो जाते हैं, देखा जी कि पुलिस वाले को हथकड़ी। इनको वैसे लगनी चाहिए मेरा ख्याल, जिन्होंने डीजे भट्ट साहब से उनकी मां के बहनों के नाम पूछे हैं, उस पे शेख साहब को हथकड़ियां लगवा के पर्चा देकर उसकी तस्वीरें तो मेरा ख्याल सामने लानी चाहिए। तो मीडिया को जरा देखना चाहिए कि जब तक मुखबर को भी पकड़ना चाहिए, जब तक आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वो लेने लगते हैं शेख साहब, तो वो कहते हैं सारे चढ़ जाते हैं मेरे पर और मेरे खिलाफ कंपेनें शुरू हो जाती हैं। बहरहाल वटेवर, इस पे मैं अभी कोशिश करूंगा उसमें ब्रेक में, अगर मेरे हाथ अगर शेख साहब आ जाते हैं, वैसे तो आजकल लिफ्ट नहीं करा रहे जब से वो सीसीपीओ लगे हैं, हमारे साथ काम ही उनका वो रह गया है। खैर ये तो अपनी जगह पे। अब मैं जरा आता हूँ जो आमिर साहब ने एक जाते जाते छोटी सी मुझे चपेट मारी है, इस्तीफों वाली के विंडिकेट फील कर आपको क्या ख्याल है, आपने जाते विंडिकेटेड का जब आपने लफ्ज यूज किया है, मुझे याद आ गया सर, आपने वो बुक पढ़ी हुई है कोरोना फिलासी की जो बुक है सर, जो उसने लिखी थी एन इंटरव्यू विद हिस्ट्री। उसमें मतलब अगेन बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बड़े खूबसूरत हैं, वो पढ़ने चाहिए किसी भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स को। उसमें हमारे से रिलेटेड ज्यादा वो भुट्टो साहब का, इंदिरा गांधी साहबा का डिफरेंट इंटरव्यूज हैं। तो इंदिरा गांधी साहबा को उसने पहले इंटरव्यू किया, उसने आज ये खतून थी, इटालियन खतून थी, जर्नलिस्ट, बड़े मशहूर इंटरव्यूज हैं उसके। उसमें उन्होंने आगे भुट्टो साहब पे कुछ अटैक्स किए उन्होंने, इंदिरा ने। ठीक है। उसके जवाब पे भुट्टो साहब को आग लग गई। ये भी बहुत बड़े, ये भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, वो भी वहीं की थी, उधर की थे, वहीं से उधर लंदन से पढ़ के आए थे। तो इन्होंने उसको बुलवाया स्पेशली कि रिव्यू करो तुम। उन्हें भुट्टो साहब को बुलाया गया, वो खैर लंबी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाता क्या बातें हुई नहीं हुई। तो भुट्टो साहब ने पहले यही उनसे सवाल पूछा कि इंदिरा गांधी मेरे बारे में क्या कहती थी, मतलब वैसे क्या कहती थी। ही वाज क्यूरियस। उसने, अब उनको भुट्टो साहब को नहीं पता था ये सारी चीजें खतून बाद में अपनी किताब में या अपने आर्टिकल में लिखेगी। वो खैर उसने बताया एक चीज बड़ी अहम थी जो इनसे आमिर साहब से रिलेटेड इनके सवाल पे आती है। तो वो ये कहती है कि जनाब इंदिरा गांधी कहती है कि ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये मुस्तकिल मिजाज नहीं है। दिन में मतलब सुबह को कुछ कहता है, शाम के वक्त इसकी लाइन बदल जाती है, दोपहर में कोई और मार रहा होता है। तो ऐसे बंदों को हम डील कर रहे हैं, इसकी हम किस बात पे यकीन करें जो मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है, कभी कोई बात कहते हैं कभी कोई बात कहते हैं, तो इससे क्या बात करें हम। तो उन्होंने कहा जी वो आपके बारे में उनका ये ख्याल है मुस्तकिल मिजाज नहीं है। भुट्टो साहब ने क्या खूबसूरत बात की वैसे मस्त है, मतलब पॉलिटिकली तौर पर आइडियली आई मे ना मतलब एग्री विद हिम, लेकिन ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स को समझने के लिए इससे बेहतर कमेंट नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे भुट्टो साहब, आजकल के तो नहीं थे कि बैठ के जो लाट हमने सियासी पैदा कर दिए। उन्होंने कहा जनाब कि इसको समझ नहीं आती। इंदिरा गांधी पे खैर बड़े उन्होंने आके बड़े इंतहाई जाती हमले भी किए, बहुत सारे वो कहते हैं बिलो द बेल्ट कमेंट्स किए भुट्टो साहब ने उस किताब में, जो एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल की चीजें नहीं थी। मसलन मैं चलो बता देता हूँ लोगों के इंटरेस्ट के लिए। उन्होंने कहा ये तो नालायक है इंदिरा गांधी का, उन्होंने कहा ये तो नालायक है, मैं बड़ा काबिल था। इंदिरा गांधी ने 3 साल में वहां से डिग्री ली थी जो वो मैंने 2 साल में ले ली थी। भुट्टो साहब ने ये तक कहा कि वो नालायक है, मैं बड़ा काबिल हूं। मैं जिससे वो कैदी रहा होने थे ना, जब वो रुक गया था, बहुत बड़ा मसला हो गया था। वो एक और कहानी है, उनके एक कमेंट से 90,000 कैदियों की जो राई इंटरव्यू से थी, इस इंटरव्यू के बाद वो रुक गई थी। और बड़ी इन्होंने मिन्नतें की बाद में उस कोरोना फिलासी को कि तुम कहे तो मैंने झूठ लिखा था क्योंकि हमारे 90,000 फौजी वापस नहीं आ रहे। तो उसने कहा मैं क्यों लिखूं, झूठ लिखूं, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों रिस्क पे लाऊं। तो इन्होंने फिर उसको एक्सप्लॉइट किया कि खुदा का खौफ करो, हमारे 90,000 फौजी फंसे हुए हैं और आपके कहने की वजह से लॉ को जो कोड भुट्टो साहब ने किया था वो बताया ना। अच्छा खैर, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो इंदिरा जो है ना, ये सियासी खतून नहीं है, इसको सियासत की कोई समझ नहीं है। अगर इसका बाप जो था ना, उसको नेहरू साहब के बारे में कहते हैं कि नेहरू वाज ए पॉलिटिशियन, नेहरू को मेरी ये चालाकियां समझ आ सकती थी, इंदिरा को समझ नहीं आएंगी। उन्होंने कहा क्या आपने चालाकियां की? उन्होंने कहा चालाकी मेरी ये है कि मैं अगर एक यह प्रिडिक्टेबल हो जाऊं कि मेरे बारे में लोग कहना शुरू कर दें मुस्तकिल मिजाज आदमी है, और मेरे बारे में गैस पूरा कर लें कि भुट्टो साहब जो है ना इस तरह सोचते हैं, इस तरह करते हैं, फलां सिचुएशन में इसी तरह रिएक्ट करें, और वो मुझे रीड कर सके, मेरी पॉलिटिकल मूव्स को, गेम्स को वो रीड कर सके, तो मैं सियासतदान नहीं हुआ।